बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान राजनीति अध्याय 2 संविधान निर्माण। आज इस अध्याय से जितने भी मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसे मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न 1 नंबर। एक अच्छा संविधान है। क ऑप्शन है समय के साथ लचीला और नमनशील। ख ऑप्शन है अपरिवर्तनशील। ग ऑप्शन है अत्यंत कठोर। घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, एक संविधान जो होता है वो समय के साथ लचीला और नमनशील दोनों होता है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के शासन के दौरान अश्वेत लोगों को क ऑप्शन दिया है वोट देने का अधिकार था। ख ऑप्शन है वोट देने का अधिकार नहीं था। ग ऑप्शन है कुछ अश्वेत को वोट देने का अधिकार था। घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे बच्चों, देखिए जो श्वेत लोगों के शासन के दौरान अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क ऑप्शन है महात्मा गांधी। ख ऑप्शन है रॉबर्ट मुगाबे। ग ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। घ ऑप्शन है बिनोसे। तो देखेंगे बच्चों, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे वो नेल्सन मंडेला थे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है 4 नंबर। अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई किस संगठन ने लड़ी? क ऑप्शन है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ख ऑप्शन है अफ्रीकी अवामी लीग। ग ऑप्शन है इंडियन कांग्रेस। घ ऑप्शन है यूनाइटेड अफ्रीकी संघ। तो देखिए बच्चों, आज़ादी की लड़ाई जो अफ्रीका में लड़ी गई थी वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के द्वारा लड़ी गई। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है 5 नंबर। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक किस जेल में कैद रखा गया था? क ऑप्शन है गुआंतानामो बे। ख ऑप्शन है रोबेन द्वीप। ग ऑप्शन है पेतक द्वीप। ग ऑप्शन है यूनिट 1391। तो देखेंगे बच्चों, नेल्सन मंडेला को जो 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था उस जेल का नाम है रोबेन द्वीप। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, रोबेन द्वीप। अगला प्रश्न है 6 नंबर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस पार्टी के संस्थापक थे? क ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ख ऑप्शन दिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ग ऑप्शन है जनसंघ। घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे बच्चों, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को संस्थापक थे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। दक्षिण अफ्रीका कब गणतंत्र हुआ? क ऑप्शन है 26 जनवरी 1994। ख ऑप्शन है 26 अप्रैल 1994। ग ऑप्शन है 26 अप्रैल 1993। घ ऑप्शन है 15 अगस्त 1994। तो देखेंगे बच्चों, इसमें जो दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र हुआ था वो 26 अप्रैल 1994 को हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? क ऑप्शन है मूल कर्तव्य। ख ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। ग ऑप्शन है नीति निदेशक का तत्व। घ ऑप्शन उद्देशिका या प्रस्तावना। तो देखिए बच्चों, संविधान के जो प्रस्तावना उद्देशिका जो भाग होता है वो संविधान की आत्मा कहलाता है।
तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, उद्देशिका या प्रस्तावना। अगला प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे? क ऑप्शन है बलदेव सिंह, ख ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, घ ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए बच्चों, जो अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ग ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, घ ऑप्शन है BN राव। तो देखिए बच्चों, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? क ऑप्शन है 199, ख ऑप्शन है 350, ग ऑप्शन है 299, घ ऑप्शन है 555। तो देखिए बच्चों, भारतीय संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो 299 थे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संविधान नहीं करता है? क ऑप्शन है सरकार के अधिकार, ख ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार, ग ऑप्शन है नागरिकों को कहाँ जाने और रहने की अनुमति है, घ ऑप्शन है सरकार का गठन कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, इनमें से जो ग ऑप्शन दिया है नागरिकों को कहाँ जाने और रहने की अनुमति है, ये संविधान इसकी व्याख्या नहीं करता। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? क ऑप्शन है 1 दिसंबर 1949 को, ख ऑप्शन है अगस्त 1949 को, ग ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, घ ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को। तो देखिए बच्चों, इनमें से देखिए संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? क ऑप्शन है दिसंबर 1946, ख ऑप्शन है जुलाई 1946, ग ऑप्शन है दिसंबर 1947, घ ऑप्शन है सितंबर 1946। तो देखिए बच्चों, जो देखिए भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? क ऑप्शन है हम भारत के लोग, ख ऑप्शन है हम भारतीय, ग ऑप्शन है हम सब भारतीय, घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इनमें से जो क ऑप्शन है हम भारत के लोग, भारत की जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी से प्रारंभ होती है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के संशोधन कर सकती है? क ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ख ऑप्शन है राष्ट्रपति, ग ऑप्शन है प्रधानमंत्री, घ ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो देखिए, जो राजनैतिक संस्थाओं में जो संशोधन कर सकती है वो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।